अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाजिर है साज़ो आवाज़ के हवाले से इमिग्रेशन टिप्स का एक और सेगमेंट लेकर। उम्मीद है आपको आज का मेरा प्रोग्राम पसंद आएगा और जो इसमें मैं आपको मालूमात फ़राहम करूँगी 2 प्रोग्राम्स के बारे में, आपको ज़रूर वो प्रोग्राम अच्छा लगेगा। एक तो नंबर 1 जो प्रोग्राम है मेरे पास, क्योंकि साज़ो आवाज़ प्रोग्राम के हवाले से दुनिया भर से मेरे पास मालूमात आती हैं एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से कि हम किस तरह से कनाडा में इमिग्रेशन ले सकते हैं। अक्सर लोग जो मुझे कॉल करते हैं अनफॉर्चुनेटली वो 40 प्लस होते हैं या उनके पास इंग्लिश के इनफ पॉइंट्स नहीं होते। कोई भी रीज़न होता है जिसकी वजह से उनका जो स्कोर है वो आजकल के हिसाब से बहुत लो होता है। तो उनके लिए मैं वो मुझसे अक्सर पूछते हैं, क्या आप हमें जॉब ऑफ़र दे सकती हैं? नंबर 1 ये है कि मैं जॉब ऑफ़र नहीं दे सकती। ये जो एलएमआईए के लिए या जॉब ऑफ़र के लिए लोग जो पूछते हैं, वो एक तरह से देखिए वो आपके पॉइंट ज़रूर बढ़ते हैं लेकिन एम्प्लॉयर ड्रिवन होता है। अगर कोई एम्प्लॉयर है जिसको आपके ऑक्यूपेशन में एक वर्कर की ज़रूरत है जो कि कनाडा में उनको नहीं मिल रहा है, बावजूद इसके कि उन्होंने बहुत एडवर्टाइज़मेंट की है और कोशिशें की हैं हायर करने की, फिर भी कोई नहीं मिल रहा है। फिर वो जो अगर एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफ़र देता है, तब तो वो आपके काम आ सकता है। आप अगर मुझसे कहें कि हम आपको पैसे देने को तैयार हैं, 20,000, 25,000, ऐसे काम नहीं होता है। नंबर 1 मैं रिक्रूटर नहीं हूँ और मैं सिर्फ़ इमिग्रेशन का काम करती हूँ और ये तमाम का तमाम प्रोग्राम जो है एम्प्लॉयर ही उसके पैसे पे करता है, एम्प्लॉयर ही उसके लिए तगोदा करता है, उसी के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से एलएमआईए आपको हासिल होता है, जिसकी दरख्वास्त दी जाती है, एडवर्टाइज़मेंट की जाती है अच्छी खासी जॉब बैंक कनाडा पर और 2-3 और जो वेबसाइट्स हैं उन पर। उनके बाद फिर जब वो अगर पॉज़िटिव अप्रूवल आता है सर्विस कनाडा से, फिर आप या तो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं उस बेसिस पर उस ख़ास एम्प्लॉयर के लिए क्लोज़ वर्क परमिट के लिए, या नहीं तो अगर आपकी पीआर की एप्लीकेशन है तो उसमें उससे मदद मिलती है। तो आज मैं जिस हवाले से बात कर रही हूँ वो या तो आप टोटली वर्क परमिट के हवाले से भी मैं आपको मालूमात दे सकती हूँ और पीआर एप्लीकेशन के हवाले से भी। तो दोनों में आपको फ़ायदा होता है अगर आपके पास एम्प्लॉयर का एलएमआईए पॉज़िटिव आपके पास मौजूद हो। उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए जो आप जॉब बैंक पर जाइए, वहाँ पर आप देखिए कि अगर कोई आपके ऑक्यूपेशन में कोई भी एम्प्लॉयर जॉब ऑफ़र कर रहा है और उसने ऐड लगाया हुआ है, तो आप उनसे राब्ता करें, उनको अपना सीवी भेजें और अगर एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड है, तो वो आपके लिए दरख्वास्त ज़रूर दाखिल कर सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपके कोई रिश्तेदार, जान-पहचान वाले या बहन-भाई या फ्रेंड्स वग़ैरह कनाडा में हैं और वो देखते हैं कि कोई एम्प्लॉयर आपके ऑक्यूपेशन में जॉब ऑफ़र डाल रहा है जॉब बैंक पर और या उनको ज़रूरत है, लेकिन कनाडा में उनकी वो जो ज़रूरत है पूरी नहीं हो रही क्योंकि वर्कर्स इनफ नहीं हैं या हैं तो वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, जो भी रीज़न है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं या सिर्फ़ कोई रिमोटली काम करना चाहता है और लेकिन जॉब जो है वो लोकेशन पर है, तो ज़ाहिर है वो जॉब फ़िल नहीं हो पा रही और जो कनेडियन एम्प्लॉयर है उसको मुस्तकिल एक नुकसान हो रहा है, उसके बिज़नेस सफ़र कर रहे हैं। तो ये एम्प्लॉयर से ही आप राब्ता कर सकते हैं, उनको अपना सीवी भेजकर अपने बारे में बताकर कि देखिए मैं आपके इस जो आपने जॉब लगाई है उसके लिए मैं सूटेबल हूँ। तो वो एक तरीका है जिसकी वजह से आपके पॉइंट्स एक्सप्रेस एंट्री के लिए बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि अक्सर लोग मुझे कॉल करते हैं, यकीन मानिए मेरे पास ईमेल्स भी आती हैं, फ़ोन्स भी आते हैं, उनके रिश्तेदार भी फ़ोन करते हैं और सब कहते हैं जी पाकिस्तान में या इंडिया में या जहाँ से भी मुझे वो फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि हमें जॉब ऑफ़र वो दिलवा सकते हैं। देखिए ये काम अगर लीगल है तो एम्प्लॉयर के थ्रू ही हो सकता है। ये एम्प्लॉयी या फॉरेन नेशनल जो है इसको इनिशिएट नहीं कर सकता। तो अगर आपको कोई इस तरह के बहलावे या वादे कर रहा है, प्लीज़ मेक श्योर कि वो जो भी शख्स है वो आरसीआईसी है, रजिस्टर्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट है या लॉयर है या पैरालीगल है। अदरवाइज़ टू बी ऑनेस्ट इस तरह के केसेस कई दफ़ा हो चुके हैं, मेरी नज़रों के सामने से गुज़रे हैं बल्कि हमारे लॉयर ने इस तरह के कई लोगों को जो यहाँ पे जॉब ऑफ़र के ज़रिए आ गए और वो जाली या फेक थे और डिटेंशन में रहे और उनको बेचारे कई लोगों ने अपना सब कुछ वहाँ पे कश्तियाँ जला के जिसको कहते हैं आ गए थे लेकिन उनको फिर वापस जाना पड़ा, वरना तो वो यहाँ रुकते
रेफ्यूजी क्लेम करते, ये करते, वो करते, पैसे ही पैसे खर्च करते। लेकिन अगर आपके पास कोई कहना चाहिए जेन्युइन या असल एम्प्लॉयर नहीं है कनेडियन, जो कि उसके लिए भी शराइत है कि वो भी उसके लिए भी शराइत ये है कि क्या वो इस काबिल है कि वो जॉब ऑफर कर सके, क्या वो ऐसी सर्विसेज या जो भी गुड्स या जो भी मसनूआत है वो फराहम कर रहा है, और उसके लिए भी अहलियत का एक पैमाना है जिससे उसको गुजरना होता है कि वो एक फॉरेन नेशनल को हायर कर भी सकता है कि नहीं, या वाकई उस कैटेगरी में फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो कनेडियन जो पीआरस हैं या सिटीजन्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, दस्तयाब नहीं है। इसके लिए एम्प्लॉयर को सहारा लेना पड़ रहा है फॉरेन नेशनल को हायर करने के लिए। तो इस सिलसिले में अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं canimsolutions.ca या info@canimsolutions.ca पर जाकर अपना इनटेक फॉर्म मुझे भेजें और फिर उसके बाद हम लोग ईमेल के जरिए राब्ता कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज मैं जिस बारे में आपसे बात करना चाह रही थी वो ये है कि स्पाउसल स्पॉन्सरशिप का काम आजकल काफी तेजी से हो रहा है, बल्कि जो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के जो एप्लीकेंट्स हैं जिनका एक्नॉलेजमेंट आ चुका है उनको विजिटर वीजा मिलने में काफी आसानियां हो गई हैं। मेरे सामने ही अभी 3-4 ऐसे केसेस हुए हैं कि जिनमें उन्होंने विजिटर वीजा अप्लाई किया और वो एप्लीकेंट जो है विद इन 2-3 मंथ्स कनाडा में आ गए। तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है जिसका वादा किया गया था, लेकिन वादा अब पूरा होता नजर आ रहा है। तो अगर आपका स्पाउसल स्पॉन्सरशिप का केस आपने डाला हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ कनाडा में एज ए विजिटर आए टेम्परेरीली, आर्जी तौर पर, लेकिन जब एक दफ़ा आप आ जाते हैं तो आप अपना जो क़याम है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। वरना अगर आप समझते हैं कि नहीं आपके लिए बेहतरी यही है कि वापस जाए, आपका जो भी एप्लीकेंट है हस्बैंड वाइफ वो भी सही है, लेकिन आजकल थोड़ी आसानियां हो गई हैं। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहती थी और इस सिलसिले में मैंने आपको बताया कि canimsolutions.ca या info@canimsolutions से आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा मालूमात हासिल करने के लिए और बताने के लिए कि आपको इस केस में कितनी मदद चाहिए और क्या मदद चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड यानी मुस्तनद उर्दू से इंग्लिश तर्जुमे की सहूलियात मौजूद हैं और हर तरह के डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन होती है, चाहे वो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की हो, चाहे वो आपके कोई कोर्ट का केस है, अदालत का केस है, उसकी भी तर्जुमे किए जाते हैं। उसके अलावा अगर कोर्ट इंटरप्रिटेशन है वो भी हमारे पास सहूलियात मौजूद हैं। राब्ते के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं canimsolutions.ca CANIMM solutions.ca या info@canimsolutions.ca पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं ईमेल के जरिए। इंशाल्लाह ताला अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी नई मालूमात, नए टिप्स के साथ। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।